इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे हम। इंडक्टिव इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है जिसके बीच में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, या फर्ज करें कोई चेन है कार्बन की, को अल्काइल ग्रुप है, उसके बीच में अगर कोई ऐसा दूसरा एक एटम या उसका ग्रुप ऑफ एटम या कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इंड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे हमारे कार्बन वाले दूसरे एटम्स में। ठीक है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कार्बन हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है उसका, और उसके साथ एक एक एजेंट आके जुड़ता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मसलन वो हैलोजन आके जुड़ जाता है क्लोरीन, और क्लोरीन आके जुड़ता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो कार्बन की तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव और उस पर पार्शली पॉजिटिव। तो फिर वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ उसने बनाई हुई है, उन सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन्हें खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में भी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मिथाइल नहीं, आगे ब्यूटाइल है, ये 4 कार्बन एक पूरी चेन है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड सारे कार्बन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और एक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके मिलता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो सकता है, या कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर लें, तो वो ऐसे इंड्यूस होके पहले कार्बन में नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पहले कार्बन के बीच में पॉजिटिविटी चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, उससे इंड्यूस होगा दूसरे कार्बन में जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बॉन्ड के, जो पहले सेंटर में थे, वो इंड्यूस होके इस तरफ आ जाएंगे, इस कार्बन की तरफ। तो अब वो जो कार्बन 2 है हमारे पास, उस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर वो पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो तीसरे कार्बन के साथ जो आपस में बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी वो खींच लेगा अपनी तरफ, तो तीसरे वाले कार्बन के ऊपर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये परमानेंट इंडक्शन हो जाएगी इनमें। ठीक है ना, इन पे पार्शली जो है ना इंड्यूस होकर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके बीच में दो किस्म के हमारे पास ग्रुप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव हमारे पास जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो ग्रुप हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को करते हैं, उससे हम नेगेटिव आई से जो है वो करते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें पॉजिटिव आई से हम करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव वाले होते हैं वो ये कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं, ये अपने अंदर रखते हैं कि वो कार्बन के बीच में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ये होता है, जो ग्रुप हमारे पास वो कार्बन के साथ लगता है, वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज छोड़ता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको पुश कर देता है उसकी तरफ, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो वो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। कार्बन अगर पॉजिटिव होगा तो फिर इसी तरह इंडक्शन बढ़ेगी, दूसरे वाले कार्बन जो अगला उसके कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा उस पर भी फिर यही चीज़ आएगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उस पर भी चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरह ये आगे सारा बढ़ता रहेगा। तो इसके बीच में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक हमारे पास ऐसे भी आ जाता है कि ये तो हो गया सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से इंडक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन स्पेस के ज़रिए भी हो सकती है। ठीक है,
इंडक्शन वो मॉलिक्यूल की शेप पे डिपेंड करता है, उसे हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिग्मा ये बॉन्ड बॉन्ड की नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जो स्पेस वाली है उसे हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड के जरिए जो ना मतलब कि इंडक्शन हो, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन में पहले तो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटीज, ठीक है। इसके बीच में जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की, अगर एक हैलोजन मिथाइल के साथ जुड़ जाता है जाके, तो जो हैलोजन है जो मिसाल के तौर पे वो क्लोरीन है, तो फिर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शली और मिथाइल पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी एक इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट आएगा और जाके इस पे अटैक कर देगा और इसके साथ मतलब कि रिएक्ट कर लेगा, तो इससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ है, तो अगर हमारे पास जब एक इंडक्शन होगी, पोलराइजेशन होगी, एक पोल नेगेटिव और एक पॉजिटिव बन चुका है, तो इससे ज़ाहिर है पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, इससे बॉन्ड लेंथ कम होगी। दूसरे नंबर पे इसकी एप्लीकेशन है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। पहले पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी अल्काइल हैलाइड की और दूसरे पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। तीसरे पे है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट भी इसकी जो है वो हमारे बढ़ेगी। डाइपोल मूवमेंट वो होती है, डाइपोल मूवमेंट असल में एक मैग्नीट्यूड है, दो ऑपोजिट चार्ज, एक दो एटम आपस में बॉन्डेड है, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है, पोलर है दोनों, उनके दरमियान उनके चार्ज को और उनके दरमियान डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो ये डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। ये बढ़ेगी इससे, ज़ाहिर है। और अगर एलिफेटिक एसिड की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो एलिफेटिक एसिड अगर हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से मुराद ये चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन को वो पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो कार्बन की तरफ पुश करेगा, और कार्बन के पास अगर वो इलेक्ट्रॉन पुश हो गया तो फिर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज वाला है। अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाया तो फिर कैसा एसिड, क्योंकि एसिड तो उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन डोनेट कर दे, तो इस वजह से अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला एजेंट आके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर वो प्रोटॉन को कभी भी नहीं जाने देगा, और मजबूती से झगड़ेगा, और एसिड कहते ही उसे जो प्रोटॉन दे दे। तो इस वजह से इसकी पॉजिटिविटी इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर हम एक पॉजिटिव इंडक्शन इंडक्टिव इफेक्ट इससे एजेंट इससे आगे जोड़ता है, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला आके जोड़ता है तो फिर एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वो उसे फिर एक पॉजिटिव जो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होता है उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसे नेगेटिव ने जुड़ा हुआ था, वो खींच लिया गया, अब इस एजेंट ने खींच लिया नेगेटिव वाले ने, तो इस वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, वो हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा, और लूज़ करने वाले जो प्रोटॉन लूज़ कर दे उसे हम एसिड कहते हैं। बेस बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। बेस एलिफेटिक बेसिस में भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आप लगा लें। अगर हम एक हमारे पास नेगेटिव उसमें इंडक्शन होगी, नेगेटिव इंडक्शन होगी जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और वो हाइड्रोजन को आराम से लूज़ करेगा, तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है,
एसिडिक हो जाएगा, सॉरी एसिडिक हो जाएगा, और इसकी वजह से बेसिसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो फिर वो हाइड्रोजन को खींच के रखेगा, इससे एसिडिटी जो है वो बेसिक सिटी इससे बढ़ेगी, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ इन्होंने दिए हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन के साथ इन्होंने एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़े हैं, ठीक है। ये दोनों क्योंकि नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के साथ, जब बेंजीन के बिल्कुल एक कार्बन 1 के साथ एक एसिटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा कार्बोक्सिलिक, इससे एसिडिटी डिक्रीज होएगी, ठीक, इंक्रीज होगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर ये दोनों ग्रुप दूर होते जाएंगे तो वो एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।